वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा इंटरनेशनल ईयर से रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हमने जो लास्ट वीडियो कवर की थी वो हमारी थी सॉइल हेल्थ कार्ड, और उसमें स्कीम्स थी हमारी कुछ एक हमारी जो स्कीम्स थी मेनली वे हमारी स्कीम थी। और एक बात ध्यान रखना, उसमें जो लास्ट वाली स्कीम थी उसमें कुछ एक कमी रह गई थी भाई। हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी वो हमारी कब आई थी, वो ईयर मेंशन करना रह गया था। वो आई थी हमारी खरीफ 2016 में। कब आई थी भाई? खरीफ 2016 में। खरीफ 2016 में आई थी, ठीक है। वो बाय मिस्टेक रह गया बच्चों, कर लेना आप उसको कवर, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, इससे हमारा जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर क्या क्या है। आपने ये 2004 से लेके और 2026 तक डाटा गिवन है इसके अंदर। बट इसके अंदर आप क्या करोगे, जो हमारे अब 2025 चल रहा है तो इसके पहले वाले 4 साल या फिर 5 साल के, और इससे आगे आने वाला 2026, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। बाई चांस अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो वो यहीं से उठा लेंगे। मेनली तो हमारी ये रहता है कि हमारा 2025 वाला है इससे पूछ लिया, फिर 2026 वाला इससे पूछ लिया। बट आप है ना 2015 से आगे आने वाले सभी कर लेना। ये आपकी पूरी लिस्ट है जो हमारी रहने वाली है। आज हम इसको कवर करेंगे। और अभी तक मैंने वीडियो इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 2004 से। देखिए 2004, जो 2004 था 2004 था, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस था। क्या था भाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस मनाया गया था, ठीक है। 2005 को, 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। 2006 को हमारा 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन का बनाया गया था, ठीक है। और 2007 को हमारा क्या था भाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर था। और 2008 हमारा 2008 हमारा पोटैटो का था इंटरनेशनल ईयर। और 2009 का हमारा क्या था भाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। क्या था भाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर था। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इंटरनेशनल ईयर्स क्या होते हैं। मेनली ये हमारे फाइबर पे क्यों होता है, इसके अंदर कैसे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे ना ये इंटरनेशनल ईयर है, जैसे हम मान के चल रहे हैं हमारा वोटर वाला, मान लो एक बार के लिए कि जो हमारा ये ईयर होगा ना, जो वोटर वाला, इसको इंटरनेशनल ईयर क्या होता है कि ये है ना यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या होता है भाई? सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हमारा यूनाइटेड नेशन है वो सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारा वो होगा ना कि ये ईयर होगा जो अब हमारा, जैसे 2025 का अभी हमने लेके चला था कि 2007 वाला ना, 2007 में क्या होगा, जो पूरे के पूरे जो ग्लोब के अंदर होगा, वर्ल्ड के अंदर होगा, वो इसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर वर्क किया जाएगा, ठीक है। सभी कंट्री, ये होता है मेनली। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमारा 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनाया गया था। 2011 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट माना गया था, ठीक है। और इसके बाद हमारा आया था 2012। इसमें क्या था भाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। ये कौन सा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव का था 2012 वाला, ठीक है। और 2013 वाला कौन सा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, ठीक है। वाटर कोऑपरेशन का था 2013। 2014 इसमें ये ईयर था हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग का ये हमारा क्या था भाई? ईयर था 2014। 2015 को हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल था, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने ना, 2015 से स्टार्ट करके सभी के सभी आगे वाले हैं ना, जितने भी अप टू 2026 तक, वो याद रखने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक ही मार्क्स का है और एक ही स्लाइड है ये, मैंने इसको पीपीटी की फॉर्म में इसीलिए नहीं ट्रांसपोर्ट किया कि आपको ये लगेगा पता नहीं कितना बड़ा टॉपिक है। बट ये है बिल्कुल आसान, और 1 मार्क्स आपका कन्फर्म होगा। और इसके बाद अपना आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सीज, ठीक है। 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सीज कौन सा, आपसे पूछ लेंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सीज कब बनाया गया था, तो आपको ये ऑप्शन दे देंगे, या फिर आपको क्वेश्चन में ये डाल देंगे कि या पूछ लिया कि 2016 के अंदर ना कौन सा ईयर सेलिब्रेट किया गया था, पल्स का, सोल का, या फैमिली फार्मिंग का, इंडिजिनियस लैंग्वेज का। इस टाइप से आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं है, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2017 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म का फॉर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल बनाया गया था। ये ग्लोबली होता है मेनली, मैंने आपको फिर पहले भी बताया कि भाई जैसे हमारी यूनाइटेड नेशन है वो सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड में होगा ना, सभी के सभी कंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे इसी चीज़ के ऊपर, उनका
का एक स्पेसिफिक थीम होता है ये एक टाइप से, ठीक है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज कब मनाया गया था? 2019 को। 2020 वाला कौन सा था भाई हमारा ईयर? ये हमारा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ का। कौन सा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। और 2021 क्या था भाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का था। और 2022 वाला ना हमारा कौन सा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। कौन सा था? आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का था, ठीक है। और 2023 वाला ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। होते तो ये सभी फेमस है, बट इसमें क्या होता है कि भाई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर है ना, क्या करते हैं सभी के सभी कंट्री वर्ल्ड में, ग्लोब में उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। और 2024 वाला हमारा 2024 वाला कौन सा ईयर था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिडी। क्या था भाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिडी वाला था। अब देखिए, अब इससे पूछ लेंगे कि 2025 वाला है ना, कि 2025 ईयर इज सेलिब्रेटेड फॉर, व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 ईयर, ठीक है। उसमें थीम से पूछ लें, आपको ये 3-4 ऑप्शन डाल देंगे। ये कौन सा है? याद रखना हमारा ये अभी प्रेजेंट वाला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इसमें हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वे उनके ऊपर काम करेंगे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। और आगे वाला भी एक याद रखना 2026 का, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, मेनली इनसे उठ लेगा जो मेन क्वेश्चन होता है। वैसे तो हमारा जो अब जो होगा 2025 वाला, वो कब किसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर 2026 किसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल ईयर मिलेट के लिए कौन सा, इस टाइप से क्वेश्चन में डाल देंगे। बट मैं आपको 2015 से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना क्या पता वो पीछे से पूछ ले, तो हमें अपनी तैयारी अच्छे से करके जानी, अच्छे से कवर करके जानी। ये नहीं कि हमने बस एक टॉपिक किया, हमने 2-4 नाम याद किए, ये बस हो गया। क्योंकि 1 मार्क्स से भी बच्चे रह जाते हैं, कट ऑफ पे भी बच्चे रह जाते हैं, मैंने देखा है। बट आपकी तैयारी टॉप लेवल की होनी चाहिए कि आपको कोई भी रोक ना पाए, इजीली आपका एग्जाम है वो क्रैक हो जाए, ठीक है। हमारा 2026 वाला कौन सा है भाई? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्चरलिस्ट, ठीक है। रेंजलैंड और पास्चरलिस्ट का है। और 2026 में ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले हैं, क्लियर है? यही है, इससे आपका 1 मार्क्स कंफर्म होता है। अगर इस टॉपिक से आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा भाई, इसी से, जितना जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया इसी से आएगा। बट आपने अच्छे से कवर करना है। जितने भी मैंने पीछे टॉपिक करवा दिए हैं उसमें 1-1, 2-2 मार्क्स मिलके ही आपके 40 मार्क्स बनेंगे। और ये नहीं है कि भाई हाँ बिल्कुल जो एज इट इज़ है पीपीटीज के अंदर या वो दे दिया, तो इसमें कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है कि भाई मान के चलो इसमें आपके 30 या 35 के अराउंड, इसके बीच में आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बट वो 5 या जो 7 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो जनरल लेवल के होते हैं। आपको नहीं आते तो समझो किसी भी बच्चे को नहीं आते, जिसने भी कोचिंग ले रखी है उसको भी नहीं आते वो, ठीक है। आपको जो सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं भी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये दे रखा है सभी कोचिंग सेंटर वाले यही कराते हैं, जितना जो आपको प्रोवाइड करते हैं हम डाटा। वैरायटीज अलग हो सकती हैं, कुछ वैरायटीज अलग कर दी या कुछ कंटेंट में और कुछ ऐड कर दिया, बट ये हो सकता है। बट हमारा जो आप PYQ पेपर है वो चेक कर लेना, इसी से जो मैंने करवाया उसी से पूछे गए हैं। और हमारा एक एनिमल हस्बेंड्री में एक पॉइंट रहता है, वो मैं अपडेट करूँगा हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ होंगी उनके अंदर, कि हमारा जो फ्लोर स्पेस एरिया होता है इस टाइप से रिलेटेड हमारा वो रहता है। वो मुझसे छूट गया था, बट कोई ना, हम कवर कर लेंगे उसको भी। बट आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो जितने मैंने टॉपिक करा दी उन्हीं के अंदर से कवर हो जाएंगे। आपका एग्जाम हो तब आप उसको चेक कर सकते हो बिल्कुल। और मैं आपको जब भी हमारा, मैं कोशिश है कि मेरा जो है हमारा PYQ तक हम पहुंच जाए। मेनली अगर हमारा सिलेबस नहीं हुआ पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले, तो हम PYQ पहले भी डिस्कस कर लेंगे। ये भी नहीं है कि भी हम PYQ डिस्कस नहीं करेंगे। हम PYQ है 2018 से लेके हम 2024 तक के, ठीक है, सभी मेरे पास प्रोवाइडेड है। अगर किसी बच्चे को कुछ चाहिए, कुछ भी मटेरियल चाहिए स्टडी से रिलेटेड, या फिर चाहिए कि भी सर हमें सेपरेटली पढ़ा दो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है, और आपको स्क्रीन पे भी शो करवा देंगे, ठीक है। और हम अगर आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल हमारा मिशन HU है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट मिल सके और आप टाइम टू टाइम अपडेट रह सके, ठीक है। धन्यवाद।